नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसी में स्वागत है। आज तारीख है 20 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। एक वंदे मातरम से जुड़ा हुआ टॉपिक होगा। 1937 का कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ प्रस्ताव है, उसे भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वंदे मातरम की केवल दो जो अंश हैं, शुरुआत के दो अंश, उसी को वो गाएगी, बाद वाले को नहीं गाएगी। तो इसको ज़रा हम लोग समझेंगे कि क्या है ये मुद्दा, और 1937 का जो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी है उसने क्या फ़ैसला लिया था। ये सर्जियो गोर हैं। ये कौन है भाई साहब? तो ये यूएस के एम्बेसडर हैं भारत में। इन्होंने कल कहा कि जेके इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब इससे सारे लोग खुश हो गए कि यूएस ने कह दिया, यूएस ने कह दिया। यूएस ने जब नहीं कहा था तब क्या जेके हमारा नहीं था क्या? तो ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये गए हैं कश्मीर दौरे पर, अच्छी बात है, कश्मीर तो घूमना ही चाहिए, बहुत सुंदर जगह है। लेकिन इनके कहने ना कहने से कुछ खास फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ा है इनके प्यारे जनरल जो हैं पाकिस्तान को, उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उन्होंने आपत्ति दर्ज की है कि ऐसे कैसे आपने बोल दिया है। तो ये कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। यूएस के बोलने, अमेरिका के बोलने ना बोलने से जम्मू कश्मीर ना तो हमारा हिस्सा होता है, ना तो हमारा हिस्सा नहीं होता है। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे यूएस की नीति ज़रूर स्पष्ट होती है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के उसकी नीति क्या है और किस ओर झुका हुआ है। लेकिन ये नीति में भी दोहरापन है। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर और भारत की बाकी चीज़ों को भारत का पार्ट बताता है, वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के जनरल के लिए वो अलग दृष्टिकोण हमसे रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोहरापन यूएस के पॉलिसी में हमेशा से ही रहा है। आज जरा हम लोग समझते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। देखिए आज का सबसे पहला टॉपिक कौन सा? ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक हुई है नई दिल्ली में, और ये फैसला लिया गया है कि ईयू का जो कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट जो एग्रीमेंट है, CBAM जिसको कहा जाता है, उसका विरोध करेगी ब्रिक्स। ब्रिक्स ने उसका खंडन किया है कि ये चीज़ सही नहीं है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की बैठक हुई है नई दिल्ली में, ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर की बैठक हुई है, और अपोज ईयू कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है इसको अपोज किया गया कि ये कहीं ना कहीं संरक्षणवादी तरीका है, संरक्षणवाद को बढ़ावा देता है, अपने बाज़ार को प्रोटेक्ट करने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ये उसी का एक उदाहरण होगा। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण जलवायु मंत्रियों ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, जिसे कार्बन सीमा कर भी कहा जाता है, कि आधिकारिक तौर पर विरोध किया है। उन्होंने इस उपाय को एक तरफा, दंडात्मक, भेदभावपूर्ण, संरक्षणवादी बताते हुए आलोचना की है। संरक्षणवादी बताया गया है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। संरक्षणवादी का तात्पर्य ये होता है कि अपने बाज़ार को संरक्षित करने के लिए आप विभिन्न तरीक़ों से बाहर से आने वाले उत्पादों को रोकते हैं, या उस पर आंशिक टैरिफ लगाते हैं, या उसे रोकने का प्रयास करते हैं, या डायरेक्टली आप उस देश से व्यापार को बंद कर देते हैं। CBAM क्या है? CBAM कार्बन गहन वस्तुओं पर लगाए जाने वाले एक आयात शुल्क है। कार्बन गहन वस्तुओं का तात्पर्य क्या होता है? सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्या तात्पर्य होता है? बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ऐसी वस्तुएं, ऐसे गुड्स जिनके बनाने के दौरान कार्बन का इमिशन बहुत ज़्यादा हुआ है, कार्बन का इमिशन बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे स्टील, तो स्टील बनाने के लिए कोयला काफ़ी मात्रा में जलाया जाता है। जैसे कॉटन के कपड़े हो सकते हैं, जैसे और भी उत्पाद हो सकते हैं। तो ईयू ने कहा है कि जो आप सोर्स है प्रोडक्शन का, उस सोर्स के बारे में भी हमें आप बताओगे कि किस तरीके से आपने अपना प्रोडक्ट बनाया है, तभी जाके आप ईयू में किसी सामान को बेच सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि कार्बन का अगर एमिशन आपके प्रोडक्ट के बनाने के दौरान हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, हम उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, उसको महंगा कर देंगे यूरोपियन यूनियन में। जिससे क्या होगा, यूरोपियन यूनियन में अगर आपको सामान बेचना है तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन, उस प्रोडक्ट से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करें, जो विशेष रूप से स्टील, लोहा, उर्वरक, एल्यूमिनियम, सीमेंट जैसे क्षेत्रों को लक्षित करता है। अब चूँकि ईयू जो है इसमें तो हाईली डेवलप्ड देश हैं मैक्सिमम, और डेवलप्ड हैं, विकसित देश हैं सारे के सारे। तो इन्होंने तो अपनी तकनीक को इतना मजबूत कर लिया है कि क्या करते हैं, ये कार्बन एमिशन कम करते हुए भी प्रोडक्शन कर लेते हैं। लेकिन भारत के, ब्राज़ील के, चाइना के और जो दुनिया के दक्षिण के देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके पास तो ऐसी तकनीक नहीं है अभी भी, तो जिसके कारण हमारे लिए चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह कर यूरोपीय संघ द्वारा आयातित वस्तुओं कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जन को कम करने के उपाय के रूप में तैयार किया गया है।
इसे शुरुआत में 1 अक्टूबर 2023 को केवल रिपोर्टिंग चरण में शुरू किया गया था और 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से इसको लागू कर दिया गया है। 1 जन 2026 से CBAM लागू है। पूर्ण कार्यान्वयन के तहत आयातकों को CBAM प्रमाण पत्र खरीदने जमा करने के लिए कहा गया है। उनके माल में निहित कार्बन उत्सर्जन से जुड़े हुए डेटा के बारे में भी उनसे पूछा जा रहा है। अब चिंताएं क्या हैं? कंसर्न ऑफ डेवलपिंग नेशंस क्या है भाई? विकासशील देश इस कदम को एक व्यापार बाधा, ट्रेड बैरियर के रूप में देखते हैं और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट ट्रेड टैरिफ के रूप में देखते हैं। अपने संयुक्त बयान के अनुकूल जलवायु लचीलापन हिस्से में सदस्य देशों ने चिंता व्यक्त की है कि CBAM विशेष रूप से विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने और लचीलापन बनाने के प्रयासों को कमज़ोर करेगा, जिसके कारण से CBAM जो है यह बाइस्ड है, यह जस्टिस नहीं है, यह कहीं न कहीं विकसित देशों की ओर झुका हुआ है। छोटे कमज़ोर देश या तकनीकी रूप से जो अभी पीछे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको यह नुकसान पहुंचाएगा। क्लाइमेट फाइनेंस की डिमांड की कि गुट ने दोहराया कि विकसित देशों को तत्काल क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ाना चाहिए, जिससे जलवायु अनुकूलता पर विशेष ध्यान दिया जाए। विकासशील देशों ने कहा कि आपने जो औद्योगिक क्रांति के नाम पर दुनिया को गंदा फैला करके गंदा कर दिया, कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा आप ही लोगों ने किया और आज आप हमें ज्ञान दे रहे हो कि भाई ये मत करो, वो मत करो। तो सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाया इसका फाइनेंस करो, इसका पैसे का भुगतान करो, जो हमने COP में निर्णय लिया हुआ है। तो अब ये भी खींचातानी शुरू हो गई है। 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक अमीर देशों से न्यू कलेक्टिकल क्वांटिफाइड गोल्स NCQG को पूरा करने का आग्रह किया गया है। यह लक्ष्य बेलेम ब्राज़ील में आयोजित COP 30 में तय किया गया था। 2035 तक उनको वित्त को 3 गुना करना था। अगर आज 100 रुपया विकसित देश दे रहे हैं विकासशील देशों को, तो 2035 तक 300 रुपया देना है। क्यों भाई? क्योंकि आपने जलवायु परिवर्तन के एक सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही लोग हैं, आप ही ने नुकसान पहुंचाया और आज जब हमारी डेवलप करने की बारी आई तो आप हमें कह रहे हो कि ये मत करो, वो मत करो। इसका कारण तो आप ही हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ जो है इसको समझना चाहिए आपको और ये आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त घोषणा पत्र में CBDRRC समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी संबंधी क्षमताओं के मौलिक जलवायु सिद्धांत का आह्वान किया गया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भीतर सहयोग की सभी प्रतिबद्धताएं, जैसे कि जंगल की आग, प्रोटोकॉल से लेकर के सर्कुलर इकोनॉमी मानकों तक स्वैच्छिक रहेंगी। इसके अलावा इन प्रतिबद्धताओं को प्रत्येक देश के विशिष्ट राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार से कैलिब्रेट समायोजित भी किया जाएगा। ये ब्रिक्स देशों ने आपस में तय किया है। ये नई दिल्ली में बैठक हुई थी और भारत ने फिर बैठक के बाद अध्यक्षता जो है चीन को दे दी है। इसमें कई सारे देश हैं। अब इसे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? इस तरह के चैलेंज देखिए, भारत ने अभी जनवरी 2026 में ही EU के साथ में हमने ट्रेड डील साइन किया है। EU के साथ ट्रेड डील अभी साइन कर लिया है, लेकिन EU के सदन से पारित होना है, फिर EU के सभी देश इस पर अपनी हरी झंडी देंगे, उसके बाद ये डील जो है यह साइन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्रिक्स के द्वारा, जिसमें भारत मेंबर है और भारत में ही ब्रिक्स का यह बैठक आयोजित भी किया गया था, इस चीज़ का अपोज करना, CBAM का अपोज करना कहीं न कहीं भारत और EU के ट्रेड डील को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि कांग्रेस 2 छंदों के गायन के नियम बनाया है उसने और कहा है कि हम केवल 2 ही छंदों का गायन करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर और बाकी लोगों को कोट करते हुए उसने कहा है कि हम वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम गीत मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था और आप सभी को याद करने के लिए भी कहा था, उसका हम केवल शुरुआत के 2 ही अंश गाएंगे, 2 ही छंद। उसके बाद उसमें देवी दुर्गा, लक्ष्मी इत्यादि देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं, जिसके कारण से हम उसे नहीं गाएंगे, क्योंकि देश में सभी संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जो मूर्ति पूजा या किसी देवी देवता में विश्वास नहीं करते हैं। एक ईश्वरवादी बहुत सारे धर्म हैं अपने देश में जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, जैसे इस्लाम है और भी हैं, जैसे ईसाई हैं, ये सब एक ही ईश्वर को मानते हैं। इसलिए हम इसको पूरा नहीं गाएंगे, ऐसा कांग्रेस ने पारित किया है। राष्ट्रीय गीत गायन को लेकर हाल ही में विवाद के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने दृढ़ता से निर्णय लिया है कि पार्टी अपने सभी आधिकारिक कार्यालयों कार्यक्रम वंदे मातरम केवल पहले 2 छंद ही गाएगी। AICC महासचिव KC वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि इसे लेकर पार्टी के भीतर कोई भ्रम नहीं है। ठीक है, ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हो गई। अब ज़रा समझते हैं कि CWC का क्या है मतलब।
1937 में क्या हुआ था, और उसके बाद से समझेंगे कि इसको लेकर के वंदे मातरम को लेकर के सरकार ने कौन से एक्ट बनाए। यहाँ से प्रीलिम में सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रांतीय सरकारें और विवादें। 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुए चुनाव के बाद 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। 1935 का चुनाव आपने पढ़ा होगा, प्रीलिम के लिए पढ़ा होगा। 1935 का एक्ट भी पढ़ा होगा आपने, और उसके बाद से पढ़ा होगा कि 1937 में चुनाव हुए थे। फिर आपने ये भी रटा होगा कि भाई कितने प्रदेशों में सरकारें बनी थीं, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, है ना। इन प्रांतीय विधानसभाओं की कार्रवाई अक्सर वंदे मातरम के गायन से शुरू होती थी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इसका कड़ा विरोध किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने किया था। इसे मुसलमानों पर हिंदू संस्कृति थोपने का प्रयास बताया गया था उस समय में। उसके बाद से क्या हुआ? कांग्रेस कार्य समिति की ऐतिहासिक बैठक 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 के बीच कलकत्ता में आयोजित की गई। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस बैठक के दौरान महात्मा गांधी, सुभाष बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे शीर्ष नेता उपस्थित थे। उन्होंने इस निर्णय में प्रमुख भूमिका निभाई। कौन से निर्णय में? निर्णय यह था कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। विवाद का मुख्य कारण गीत के बाद के छंद थे। इस मातृभूमि की तुलना हिंदू देवी देवताओं दुर्गा लक्ष्मी से की गई थी। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित होने के कारण से इसे लेकर के आपत्ति दर्ज की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सलाह दिया। पंडित नेहरू ने इस वैचारिक संकट को सुलझाने के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा। टैगोर ने जवाब दिया, गीत के पहले 2 छंद पूरी तरह से मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं और सर्व स्वीकार्य हैं। उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा हिंदू देवी देवताओं का, जबकि बाद के छंद विशेष रूप से हिंदू बहुदेववाद से प्रेरित हैं। अलग अलग चीज़ों से उनकी तुलना की गई है। केवल 2 छंदों गायन का प्रस्ताव पारित किया गया। समिति ने निर्णय लिया कि भविष्य में कांग्रेस के सभी मंच, सम्मेलन और सार्वजनिक सभाओं में वंदे मातरम केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, क्योंकि वे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और प्रकृति केंद्रित हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, हिंदू मुस्लिम एकता इससे बढ़ेगी। वैकल्पिक देशभक्ति गीत। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया कि यद्यपि वंदे मातरम का राष्ट्रीय आंदोलन में ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन लोगों को मोहम्मद इकबाल के सारे जहां से अच्छा जैसे अन्य देशभक्ति गीतों को भी गाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। यानी कि इसकी अनिवार्यता उस समय में कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, उस समय कांग्रेस सरकार में नहीं थी, बल्कि कांग्रेस जो है देश के सबसे प्रमुख पार्टी थी और प्रांतों में इसने कहीं कहीं पर सरकारें बनाई थी। पूरे देश की सरकार तो उस समय ब्रिटिशर्स के हाथों में ही थी। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। अब मोदी जी ने अभी ये विधेयक लाया इसी साल, जिसके जरिए पिछले साल से ही चर्चा में था, जिसके जरिए ये तय कर दिया गया कि जिस प्रकार से राष्ट्रगान जन गण मन जो है उसका गायन किया जाता है और वो अनिवार्य है, खड़े रहना, सम्मान देना, गायन करना, उसी प्रकार से वंदे मातरम जो है इसके लिए भी आपको सम्मान देना अनिवार्य किया गया है। संसद ने हाल ही में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। इस संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मजबूत कानूनी वैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे इसे राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा मिल सके। पहले क्या कानूनी प्रावधान थे? ध्वज और संविधान। 1971 का अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के जानबूझकर किए गए अपमान, जलाने, विकृत करने, नष्ट करने, अनादर दिखाने को दंडित करता था। यह धारा विशेष रूप से राष्ट्रगान को संबंधित करती थी। इसके तहत जनगण मन गायन को जानबूझकर रोकना, इसे गा रही किसी सभा में बाधा उत्पन्न करना एक आपराधिक कृत्य था। बाधा भी उत्पन्न करना कानूनी खामी थी। जबकि धारा 3 ने राष्ट्रगान को डेटा संरक्षित किया था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इसलिए एक दिमाग में मेंटालिटी बन गई थी हम लोगों के बचपन से कि राष्ट्रीय गीत हैं, वही है, राष्ट्रीय गान सबको आना चाहिए, राष्ट्रीय गीत कौन गाता है ना। वंदे मातरम के लिए 2026 में क्या नए सुधार किए गए हैं? तो संशोधन मौजूदा धारा 3 को प्रतिस्थापित करता है ताकि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को समान रूप से कवर किया जा सके। यही धारा 3 जिसके तहत में ये चीज़ किया गया था। बाधा डालने को अपराध घोषित करना, समान सजा धारा, बार बार अपराध करने वाले को क्या होगा तो 1 वर्ष तक के कारावास और कानूनी रूप से वंदे मातरम जुड़े अपराधों पर भी लागू कर दिया गया। अगर आप बार बार बाधा उत्पन्न करते हैं तो यही है वो कानून जिसके तहत में किया गया है। 1971 और 2026 में अभी आपको अंतर भी बताया कि सब कुछ तो वही है, बस एक ही चीज़ है इसमें कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के लिए सम्मान प्रकट करना अनिवार्य किया गया है। ऐतिहासिक महत्व क्या है?
सरकार ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उस घोषणा का हवाला दिया जिसे पुष्टि की गई थी स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका थी। इसे जनमन के समान ही सम्मानित किया जाना चाहिए। संवैधानिक अंतर को पाटना। संविधान का अनुच्छेद 51 1A राष्ट्रगान सम्मान करने के मौलिक कर्तव्य को रेखांकित करता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से राष्ट्रगीत का कहीं भी उल्लेख नहीं करता है। इस संशोधन के जरिए यह भी तय किया गया है कि भाई भले संविधान में नहीं लिखा हुआ है कर्तव्य, लेकिन आपको राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों का समान रूप से पालन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब के एक ईस निंदा कानून से जुड़ा हुआ, जिसमें धर्म के अपमान को और धर्म के डिसरिस्पेक्ट को दोनों को अलग अलग करके अब एक ही जगह कर दिया गया है। पहले था कि ईस निंदा अलग था, डिसरिस्पेक्ट अलग होता है। ईस निंदा का मतलब होता है किसी धार्मिक समूह से जुड़े हुए जो सर्वोच्च उनके क्रिएटर हैं, गॉड हैं, अल्लाह हैं, ईश्वर हैं, जो भी हैं, उनका आप डायरेक्टली अपमान करते थे और उनके बारे में गलत बोलते थे। ये ईस निंदा कहलाता है। जबकि जो अपमान होता है वो क्या होता है, धर्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे गीता, कुरान, बाइबल या फिर गुरु ग्रंथ साहिब। अगर आप इसे फाड़ते हैं, जलाते हैं, अपमानित करते हैं तो ये धर्म का क्या हो गया, अपमान करना हो गया। तो ईस निंदा और अपमान को अब एक ही जगह मिक्स कर दिया गया है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी शामिल कर दिया गया है ना। इसे ज़रा ढंग से समझते हैं। पंजाब का नया ईस निंदा कानून है। अप्रैल 2026 से पंजाब के राज्यपाल ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी को अपराध घोषित करता है। बेअदबी करना भी नहीं चाहिए, जिसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। यह 2015 में बरगाड़ी बुर्ज जवाहर सिंह वाला में हुई बेअदबी की घटनाओं और बहबल कला में पुलिस फायरिंग की पृष्ठभूमि से उपजा है। 2015 में देश के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कई बार इस तरह की चीज़ें की जाती है कि मंदिर में किसी पशु के मांस फेंक दिए, कहीं पर कुरान शरीफ को लोग जला देते हैं या उसको अपमानित करते हैं, कहीं पर गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कुछ करते हैं, जिससे क्या हो, धार्मिक समूह जो होते हैं अपने धार्मिक प्रतीकों के साथ बड़े ही इमोशनल ढंग से जुड़े हुए होते हैं। उनको लगता है कि जीवन मृत्यु सब कुछ यही है, इंसान तो बाद में आएगा, पहले किताबों को बचा लेते हैं, देवी देवताओं को बचा लेते हैं, है ना। तो इसके कारण से वो एक दूसरे के गर्दन काटने पर उतारू हो आते हैं। तो इसके फ़ायदा उठाते हुए बाहरी कई सारे ताकतों ने बार बार कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में, ख़ासतौर से पंजाब में, सिखों को भड़काया जाए और फिर उससे देश का सौहार्द बिगाड़ा जाए। इसी कारण से ये एक्ट लाया गया था। अब इस एक्ट में थोड़ा सा और प्रावधान शामिल किया गया है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को अपनी मूल संरचना का हिस्सा घोषित करता है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, वह स्वतंत्र भाषण की गारंटी देता है, जिससे किसी धर्म के अपमान पर कड़ी सजा देने वाला कानून संवैधानिक मूल्यों के साथ असंगत प्रतीत होता है। लेकिन ये भाषण देने में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आप अपने भाषण में किसी धर्म का अपमान करें, ये तो कहीं भी नहीं कहा गया है। लेकिन हमने ये देखा है कि धार्मिक स्तर के, धार्मिक प्रतीक चिन्हों के, धार्मिक रीति रिवाजों का आलोचना तो जरूर किया गया भारतीय इतिहास में, तभी जाके धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं, नहीं हुए हैं क्या? अगर आज होते दयानंद सरस्वती जी, वो कहते कि मूर्ति पूजा मत करो, तो क्या आप उनका सर फोड़ने नहीं जाते? जाते, बिल्कुल जाते। ऐसे कैसे बोल दिया भाई मूर्ति पूजा तो हम करेंगे। लेकिन दयानंद सरस्वती जी जब थे तब वो बोलते, बनारस में बाबा विश्वनाथ के बगल में बैठ कर के शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि वैदिक रीति रिवाज और मूर्ति पूजा नहीं थी और बनारस उनका सम्मान किया गया था। क्या वो आज संस्कृति है? बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर मणिकर्णिका घाट ले जाकर दयानंद सरस्वती जी को स्वाहा कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें अपने देश में थी, तभी तो धर्म सुधार आंदोलन जो हम पढ़ते हैं, वो धर्म सुधार आंदोलन क्या हमारे समय में हो सकता है? क्या आज आप राजा राम मोहन राय जी को बर्दाश्त करेंगे? हो सकता है उन्हें आप पत्थर मारें। क्या आज आप हो सकता है विवेकानंद जी को स्वीकार कर पाएंगे, उनके बानी सुन पाएंगे जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म किचन में बंद होकर के रह गया है? जी, उन्हीं की कहानी है ये। तो क्या हो गया है, टॉलरेंस जो था एक समाज में वो कम हो गया है, आलोचना सुनने की शक्तियाँ कम हो गई है। ज़रा समझते हैं कि ब्लास्फेमी क्या होता है और बेअदबी क्या होता है। ईस निंदा ये एक अभिव्यक्तिपूर्ण अपराध है, एक्सप्रेसिव रॉन्ग। इसमें किसी देवता, पैगंबर, धर्म ग्रंथ के बारे में अपमानजनक या अनादरपूर्वक भाषण, लेखन या चित्र शामिल होता है। बेअदबी क्या होता है? यह भौतिक अपराध है। इसमें किसी पवित्र भौतिक वस्तु, पूजा स्थल का उल्लंघन, अपवित्रीकरण या अतिचार या बर्बरता किया जाता है। तो ये क्या है? दोनों का अंतर पहले ही मैंने समझा दिया। भारतीय कानूनी ढांचा क्या कहता है?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 अपवित्रीकरण को लक्षित करती है। यह किसी धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने को दंडित करती है। इस निंदा को लक्षित करती है धारा 299। यह शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा धार्मिक मान्यताओं के जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण अपमान को यह दंडित करती है। पंजाब का कानून इन रेखाओं को कैसे धुंधला करता है? पंजाब ने जो कानून बनाया उसने क्या किया, उसने ईश निंदा और अपवित्रता जो है इन दोनों को मिक्स कर दिया, जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। पंजाब का नया कानून अपवित्रीकरण के पक्ष में स्पष्ट रूप से नहीं बैठता है। वह बेअदबी की परिभाषा का विस्तार करता है, जिसमें न केवल भौतिक अपवित्रीकरण, जलाना, फाड़ना शामिल है, बल्कि शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रतिनिधित्व या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा किए गए कार्य को भी शामिल कर दिया गया है। ऐसा करके यह पवित्र ग्रंथ को भौतिक नुकसान पहुंचाने, उनके बारे अपमानजनक राय व्यक्त करने दोनों को अपराध घोषित करता है, जिससे बेअदबी और इस निंदा आपस में मिल जाते हैं। अब इसी मिलने के कारण से क्या होगा, निहंग द्वारा या अन्य कट्टरपंथी सामाजिक तत्वों के द्वारा हो सकता है कि इसका दुरुपयोग किया जाए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, सताने के लिए, या फिर पाकिस्तान में जिस तरह से किसी के ऊपर में इस निंदा का आरोप लगाते हैं और मार देते हैं, तो क्या हम उस तरह की अराजक स्थिति को अपने यहाँ पर बुला रहे हैं? यह व्यक्तिपूर्ण आचरण को सार्वजनिक बहस के बजाय पूरी तरह से पुलिस कार्रवाई में लाता है। 2007 में दिगंबर जैन भिक्षुओं की प्रथा पर हमला उठाने के लिए कर्नाटक के संपादक बीवी सीतारमन की गिरफ्तारी भी की गई थी। तो कोई आज का ही नहीं है, काफ़ी पुराना हो गया है अब ये सब चीज़ें। औपनिवेशिक उत्पत्ति धारा 295, बीएनएस की धारा 299 कोई स्वदेशी आविष्कार नहीं है। 1924 के रंगीला रसूल विवाद में इसको स्थापित किया गया था। माहेश राजपाल द्वारा प्रकाशित पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक पैम्पलेट या उनके बारे में गलत चीज़ें लिखा गया था। यह पैम्पलेट जो था, पहले छपे एक मुस्लिम पैम्पलेट जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में था, उसके बाद से फिर इस्लाम के जो सबसे बड़े पैगंबर हैं उनके बारे में था। इस तरह की चीज़ें की गई थी, जिसके बाद इसे लाया गया था। इस बरी होने से अवस्था फैल गई, जिससे औपनिवेशिक विधायिका, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना सहित एक प्रवर समिति शामिल थे, ने सितंबर 1927 में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को अपराध घोषित करने के लिए पंजाब में एक एक्ट लाया गया था। संवैधानिक औचित्य बनाम नागरिक स्वतंत्रता की आलोचना। सुप्रीम कोर्ट का रुख 1997 में रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट ने धारा 295 को बरकरार रखा। यह फैसला सुनाते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मुक्त भाषण सार्वजनिक व्यवस्थावाद के अंतर्गत आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कहीं पर भी धर्म के आधार पर किसी को पूरी तरह से चुप नहीं कर सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रतावादी तर्क देते हैं कि यह एक कल्पना पर आधारित है कि आहत भावनाएं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे के बराबर है। व्यवहार में यह आहत समूहों को लेखकों, कलाकारों पर मुकदमा चलाने का एक सामान्य लाइसेंस भी देता है, जिसके जरिए लोगों को प्रताड़ित किया जा सकता है। अब जो चीज़ हमें समझना चाहिए वो है ये, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में कि इस निंदा, बेअदबी बनाम भारत के संविधान के मौलिक अधिकार, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता से मैच करता है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का ये मतलब होता है कि आप किसी धर्म का अपमान करें? ठीक है, आप मत मानिए, किसी धर्म को मत मानिए, हो सकता है पूजा पाठ भी ना करें, मंदिर भी ना जाएं, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं मिलता है कि किसी की आस्था को आप गाली दें, अपमानित करें, उसको छोटा दिखाएं। धर्म को मानने के पीछे जितने तर्क हैं उतने ही ना मानने के पीछे भी तर्क हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म को मानने के आधार पर आप किसी को अपमानित करें और न मानने के आधार पर आप किसी को समाज से बहिष्कृत कर दें। आज तक जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, एक भी दंगा फसाद नास्तिक लोगों ने नहीं किया है। सारे धर्म को मानने वाले, देवी देवता को पूजने वाले लोगों ने दंगा फसाद किया है। तो ये भी वो सच्चाई है जो धर्म के साथ जुड़ करके आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मुक्त भाषण पर भय का माहौल। ऐसे कानून डर का एक व्यापक माहौल पैदा करते हैं। कानूनी उत्पीड़न, गिरफ्तारी या भीड़ की हिंसा से बचने के लिए लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और कलाकार अक्सर खुद ही अपनी अभिव्यक्ति को दबा लेते हैं। सच भी बोलना होगा तो नहीं बोलेंगे। आहत भावनाओं का शस्त्रीकरण किया जा सकता है। समाज सुधार का दमन हो सकता है। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको धर्म में आलोचना के जरिए ही बंद किया गया है। ज़रा इमेजिन कीजिए सती प्रथा का, एक पुरुष मर गया है और उसकी पत्नी को हाथ पैर बांध करके चिता पर लिटाया जा रहा है। एक समय ऐसा होगा कि समाज ने उसको भी आंख मूंद करके स्वीकृति दी होगी कि उसको धर्म का भिन्न हिस्सा माना होगा। अगर उसकी आलोचना नहीं की जाती तो आज भी वो हमारे इर्द गिर्द ही होता। तो कई सारी ख़राब चीज़ें हमें धर्म का हिस्सा दिखती हैं, वास्तविकता में वो
बाद में जोड़ी गई चीज़ें होती हैं, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। धार्मिक स्वतंत्रता इसी प्रकार से ट्रिपल तलाक का मुद्दा है। ट्रिपल तलाक कितना अन्याय है, महिलाओं के साथ कितना ख़राब चीज़ है। अगर उसकी आलोचना नहीं की जाती, खुल करके बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, तो क्या वो हमारे धर्म का, क्या वो इस्लाम का हिस्सा था? क्या वैसा चीज़ देश में प्रैक्टिस होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो अगर हम इस तरह की चीज़ों को बैन कर देंगे तो फिर क्या होगा? हम समाज सुधार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव। धर्मशास्त्रीय मध्यस्थ के रूप में राज्य एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में राज्य का अधिकार आधिकारिक रूप से कर्म धर्म नहीं होता। हालांकि पवित्र ग्रंथों की आलोचना को अपराध घोषित करके पुलिस जो है समाज के सौहार्द को बनाने के लिए काम जरूर कर सकती है। अल्पसंख्यक आवाज़ और असंतुष्टों के लिए खतरा हो सकता है। अंतर धार्मिक संवाद में बाधा उत्पन्न हो सकता है। अंतर धार्मिक संवाद का भारत में इतिहास रहा है कि अलग अलग धर्मों के लोग एक जगह बैठ कर के डिबेट करते हैं। अब इससे क्या होगा? उस तरह की प्रथाएं कमज़ोर हो सकती हैं। तो आज का जो वीडियो था यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।